बैंक की कोचिंग की हम्म। थी जिसमें मैंने रीजनिंग और इंग्लिश, मेन पर्पज वही था। क्वांट में मेरे को कभी नींद नहीं पड़ी, क्वांट में मेरा अपर एंड भी था कि मतलब अगर मैं चारों, अगर किसी में मतलब जैसे कई बार जीए का पेपर बिगड़ गया हम्म। या कई बार इंग्लिश बिगड़ गई या मान लो कभी रीजनिंग भी बिगड़ गया ना, मेरे को अगर कोई एक पेपर बिगड़ा है, चारों में से कोई एक सेक्शन बिगड़ा है, मेरे को चिंता नहीं होती, तो मेरे रहता क्वांट कवर करना। ओके। तो इसलिए मेरे को क्वांट की कभी ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं, कुछ खास मैंने कोई क्वांट के लिए बहुत खास एफर्ट लगाई भी नहीं थे। एक हम्म। बार स्टार्टिंग में लगाई थी, जब तैयारी की थी उसके बाद तो बस ठीक है, मेरा काम चल गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारे साथ है आयुष गर्ग, जिन्होंने एसबीआई पीओ 2021 एंड आईबीपीएस पीओ 2021 क्लियर किया है। इससे पहले ये एसबीआई क्लर्क क्लियर कर चुके हैं और ये एसबीआई क्लर्क में भी काम कर चुके हैं एज ए क्लर्क। हाय आयुष, हाउ आर यू? हेलो मैम, टाइम टाइम। ओके। आप अभी ब्रांच में ही हैं अपनी? हाँ हाँ, ब्रांच में पैकअप हो गया है वैसे, बस निकलने वाले हैं थोड़ी देर ओके। कहाँ पे है वैसे अभी आप? अ, में। किस जगह पे है भीलवाड़ा अभी? में ऐसे, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में एसएमई ब्रांच है, इंडस्ट्रियल स्टेट। तो अभी एसएमई ट्रेनिंग चल रही है, मतलब एसबीआई में 3 ट्रेनिंग होती है। हम्म। फर्स्ट रिटेल ट्रेनिंग, सेकंड एसएमई ट्रेनिंग एंड थर्ड रूरल पोस्टिंग, रूसू बोलते हैं इसको। तो अभी ओके। सेकंड ब्रांच ट्रेनिंग चल रही है। ओके। ओके। कैसा लग रहा है फिर एसबीआई के साथ काम करके, एसबीआई में काम करके? टू बी ऑनेस्ट, जॉब लेना जितना डिफिकल्ट है, करना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट। ओके। क्या रूटीन रहता है वैसे आपका? जॉब टाइम क्या रहता है? मतलब 9:45 लॉग इन करना होता है मॉर्निंग में। हम्म। और ईव में बस पेंडेंसी नहीं रहे ऑन काउंटर कोई भी, बाकी अपने हिसाब से निकल जाओ, मतलब 7 बजे, 6:30। मिनिमम 6:30 तो बचती है, 6:30 के बाद ही निकलता। अच्छा, आफ्टर 6:30 आप फ्री हो जाते हो? हाँ, सिक्स ओके। थर्टी के बाद जरूरी नहीं है फ्री हो जाए, बट हाँ हम्म। मोस्टली हो जाता ओके। तो आप बताएंगे हमें कि कैसे आप यहाँ पे बैठे हो, सो दैट हमारे जो बाकी कैंडिडेट्स भी वहां पहुंचना चाहते हैं, एसबीआई पीओ क्लियर करना चाहते हैं। एक बार आप अपना ब्रीफ इंट्रो बता दीजिए कि कब ग्रेजुएशन किया, कैसे प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी, क्या रहा है है। आपका देखो, टाइम? हम्म। ग्रेजुएशन में तो मैंने बीकॉम किया था, फिर मैंने हम्म। एमकॉम किया। ठीक है, 2015 में मैंने बीकॉम किया था। उसके बाद पहले मैं थोड़ा मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ इंटरेस्ट था, मैं सीए कर रहा था बेसिकली। ओके। तो 2016 में मैंने सीए ड्रॉप किया था। देन उसके बाद पहले तो सोचा एसएससी की तैयारी करते हैं। फिर उस वक्त एसएससी स्कैम का सीजन चल रहा था। ओके। और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी वो इस तरह से थी कि मतलब 2017, 18, 19 पैरेलल रिक्रूटमेंट चल रही थी, मतलब 16 का भी हम्म। ज्वाइनिंग प्रोसेस पेंडिंग पड़ा है, 17 का भी पड़ा है, 18 का भी पड़ा है, 19 का भी पड़ा है। तो थोड़े 2 ढाई साल उस वक्त खराब हो गए। तो उस वक्त ऐसे बैंक में आने का कुछ ऐसा था नहीं, मतलब मैंने कभी बैंकिंग के फॉर्म भरे भी नहीं थे, और बैंकिंग में आने का कोई इंटरेस्ट था भी नहीं। तो जब 2019 हो गया था, मतलब फीस बढ़ रही थी, ग्रेजुएशन करीब 4 साल निकल गए थे, हम्म। और एसएससी के अलावा दूसरा फॉर्म नहीं भरा और एसएससी एग्जाम नहीं करा। तो फिर थोड़ा डाइवर्ट किया कि अब जॉब लेना है, सेटल होना है, तो फिर कुछ और करते हैं। तो फिर मैंने बैंकिंग का जनवरी 2019 से मैंने बैंकिंग की पहले कोचिंग की थी। देन उसके बाद फिर तैयारी करना शुरू किया। तो 2019 में मेरे प्रीलिम्स निकले थे, बट मेंस में मतलब था कि कभी 2 नंबर कम, कभी 5 नंबर कम, कभी वेटिंग लिस्ट में, फूड कॉर्पोरेशन की वेटिंग लिस्ट में था। एलआईसी में ऐसा था कि ऑल ओवर कट ऑफ निकल गई थी, तो जीए का सेक्शन नहीं निकला था। ओके। और बाकी आईबीपीएस पीओ का दिया था, तो उसका हम्म। मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू राउंड तक गया। तो उसमें इंटरव्यू में 3 टाइम्स लेते हैं, देन मेरिट बनती है, तो मेरिट में सिलेक्शन नहीं हुआ था। देन मैंने एसबीआई क्लर्क का पेपर दिया था। वैसे मैं पहले क्लर्क के भी पेपर नहीं भरता था, मोस्टली पीओ हम्म। पीओ वाले ही भरता था। तो पीओ में हुआ नहीं था, आईबीपीएस पीओ दिया था, मतलब एसबीआई पीओ भी नहीं दिया था, दिया भी नहीं। उस वक्त एसबीआई पीओ का एग्जाम और एसएससी का एग्जाम क्लैश कर रहे थे, दोनों ही अप्रैल में लगे थे। मैंने एसएससी को प्रेफरेंस दी थी, एसबीआई पीओ नहीं दिया। तो फिर आईबीपीएस पीओ में हुआ नहीं था, फिर एसबीआई क्लर्क का फॉर्म फिल किया था। तो हम्म। फिर लॉकडाउन लग गया था, 8 10 महीने बाद 31 अक्टूबर को। फिर 21 ऐसा था, 21 अक्टूबर को रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का, और 31 अक्टूबर को मेंस था। तो वो 10 दिन पढ़ाई की थी तब। मेन मतलब मॉक्स और क्विज ही था, मतलब 10 दिन में तो कितना ही पढ़ पाता, थोड़ा जीए पढ़ा था। ओके। उसके बाद वो निकल गया था। 31 अक्टूबर के बाद तो शायद उसका क्रिसमस पे रिजल्ट आया था। तो उसकी ज्वाइनिंग थी 25 जनवरी 2021 को, तो मैंने वो ओके। ज्वाइन कर लिया था। हम्म। फिर ज्वाइन हुआ। 2019 से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी और आज सारे ही प्रीलिम्स उसमें कवर कर लिए थे? हाँ, ओके। फिल्म कवर हो गई थी, लेकिन मेंस नहीं होता है। मेंस फिर बेसिकली दिक्कत आती है। हम्म
अच्छा, जो और मेंस नहीं एक्चुअली हो पा मेन रहा था वो जीए की वजह से आप की फिर वजह से जीए। नहीं हो पा रहा ओके। था। तो फिर 2020 में आपने ऐसा क्या किया जीए के लिए स्पेशली, क्योंकि जीए एक प्रॉब्लम सबके लिए ही है, सिंस सब तो एसबीआई पीओ, आज लास्ट हाँ डे था एसबीआई पीओ का, तो इस बार तो पैटर्न ही चेंज हो गया है, अगर आप फेमिलियर होंगे, इस बार जो नया पैटर्न है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ हाँ गए हैं जीए के लिए। तो जीए के लिए हाँ। एक टिप अगर आप दें कि क्या करा एडवाइस। देखो पहले में और अब में जीए में थोड़ा सा चेंज एग्जाम पैटर्न में भी आया है। पहले क्या होता था, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता था। हम्म। मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन है कि जैसे मान लो कि इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली है, हम्म। ठीक है, वो टू द पॉइंट क्वेश्चन। आंसर अगर आपको पता है तो आप मार्क कर दोगे, नहीं पता तो नहीं। इवन अगर आपने हल्का सा रीड भी कर लिया ना, तो हो सकता है ऑप्शन देख के आपको आंसर याद है। हम्म। अब थोड़ा सा तो पिछले एक साल में जब जैसे मैंने पेपर दिया था तब देखा था, और उससे पहले तो दो चार एग्जाम्स में आया था कि अब है ना डेस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आने लग गए हैं, कि जैसे एक क्वेश्चन दिया, उसके 4 पॉइंट दे दिए, ठीक है, और फिर जो ऑप्शंस दिए कि 1 और 2 इज राइट, और 2 और 3 इज राइट, और 1 2 3 इज राइट, और ऑल हम्म। द अबव या नन ऑफ द। उसमें क्या, अगर आपको एक भी चीज नहीं पता तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, कि आप तुक्का दोगे तो वो गलत भी हो सकता है। तो हाँ। बेसिकली अगर जीए में थोड़ा स्कोर करना है तो आपको मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बजाय डेस्क्रिप्टिव की तरफ फोकस करना पड़ेगा, कि चाहे आप कम पढ़ो। जैसे पहले ऐसा होता है कि 6 महीने का कवर कर लिया, 5 महीने का कवर कर लिया, चाहे आप 2.5 महीने का कवर करो, 3 महीने का कवर करो, लेकिन वो डेस्क्रिप्टिव में और डीप में कि आपने 50 टॉपिक तैयार किए थे, तो 50 टॉपिक के बारे में आपको ए से लेकर जेड तक की सारी चीजें पता है। क्योंकि अगर आपने आधा अधूरा पढ़ा है ना, अगर ऐसा होता है कि अपन ने कोई चीज पढ़ी ही नहीं है तो आप हो सकता है अटेम्प्ट भी नहीं करो। हम्म। लेकिन अगर आधा अधूरा पढ़ा है ना, तो आप अटेम्प्ट भी नहीं छोड़ा हाँ, जाएगा कि यार ये शायद मेरा पढ़ा है, सही वहां नहीं जाके बस ये होता है, ये भी है। पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, एक बार तो देखा था, इसे भी देखा था। वही एक बार सेम, तो देखा। वही यही सिमिलर फीलिंग रहती है सबकी। क्योंकि पहले से तो क्या होता था, एक बार रीडिंग लगा के भी थोड़ा नॉर्मली अगर आपने देखा है, क्योंकि ऑप्शंस आप ऑड वन आउट कर लेते थे उसमें, बट अब ऐसा है कि आपको हाँ। 2 3 फैक्ट्स वो एक ही क्वेश्चन में पूछते हैं, तो वो थोड़ा हाँ। टफ हो जाता है। आपके क्या मतलब, कहाँ कहाँ से आपने जीए की प्रिपरेशन करी है। देखो जीए में बेसिकली ये है कि कई बार क्या होता है, अपन अलग अलग सोर्सेज पे जाते हैं। हम्म। जैसे यहाँ से पढ़ लो, फिर लगता है यार ये सफिशियंट नहीं है, अपन ने कोई क्वेश्चन देखा और वो हम्म। क्वेश्चन अपन को याद नहीं हुआ, या अपन को क्वेश्चन रिकॉल नहीं हुआ, अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो लगता है यार अपन ने जो पढ़ा है ना वो सफिशियंट नहीं है। ठीक है, हम्म। तो अपन दूसरे सोर्स पे चलते हैं। फिर हम्म। दूसरे सोर्स का पढ़ा, फिर कोई क्वेश्चन अपन को रिकॉल नहीं हुआ, यार नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा, ये दोनों सोर्स करा दो, अपन तीसरे सोर्स पे जाते हैं। हम्म। मेरा ऐसा है कि सोर्स जो भी है ना वो अपने आप में कंप्लीट है। हम्म। एक सोर्स जो भी है, अगर तरीके का है, डेस्क्रिप्टिव में है, अगर उसने एक किसी भी मंथ के अगर उसने 1,800 क्वेश्चन कवर किए हैं ना, तो वो अपने आप में पूरा कंप्लीट है। अलग अलग सोर्सेज पे जाने के बजाय जिस भी सोर्सेज से आप पढ़ते आ रहे हो, उस सोर्सेज पे आप स्टिक रहो, उसी का बार बार रिवीजन करो। क्योंकि अलग अलग सोर्सेज पे जाते हो, याद कुछ नहीं होता, रिवाइज कुछ नहीं करता। ठीक हम्म। है, तो एक ही सोर्सेज पे रहो, एक ही सोर्सेज पे रहो, उसी का 4 बार 3 बार रिवीजन कर लो, और फिर उसके बाद आप क्विजेज लगा लो, तो वो ज्यादा बेटर है। तो उससे ओके। क्या है, जितना भी आपने पढ़ा है उसकी मतलब जैसा हो सकता है किसी मंथ के मान लो 1,000 क्वेश्चन बनते हैं, और आपके पास जो सोर्सेज है उसमें 800 क्वेश्चन, कोई बात नहीं, बट 800 क्वेश्चन तो आपको अच्छे से याद होंगे ना। 800 में से भी तो कुछ आएगा, ये थोड़ी जो 200 छोड़े हैं उनमें से ही आए। और इम्पोर्टेंट तो कवर कर लेते हैं। जैसे मैंने जब प्रैक्टिस मॉक का जो क्विजेज आते हैं, प्रैक्टिस मॉक के हम्म। जीए के सेक्शनल क्विजेज जो आते हैं, हम्म। मेरा सबसे मैं किसी भी सोर्सेज से पढ़ता था, जीए के सेक्शनल क्विज लगाता था, 70-80% मिलते थे। ठीक है, और अगर आपने किसी मंथ की डेली क्विजेज लगाई हैं, या आपने डेली वीकली क्विजेज भी लगाई हैं, और उसके बाद आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ यार 60-70% मैं पढ़ के आया। याद नहीं होगा, रिकॉल नहीं होगा, या अटेम्प्ट सिमिलर, वो ऑप्शन सिमिलर से होते हैं, और ऑप्शन देके कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो जैसे मेरे साथ जीए में दिक्कत क्या आती थी, मैं ऑप्शन देके कंफ्यूज हो जाता था, कि इतना सारा एक साथ पढ़ते थे ना, तो वो हम्म। सारा दिमाग में मतलब ऐसे सारा मैसअप हो जाता था कि यार शायद ये सही है या ये सही है, तो वो गलती होती है। अदरवाइज आप किसी भी सोर्सेज से पढ़ो, जैसे प्रैक्टिस में आप सेक्शनल क्विज लगाओ, वो बहुत हम्म। सफिशियंट है, बहुत सही है। ठीक है, आप उस क्विज से अगर पढ़ते हो, अगर उन क्विजेज को लगाते हो, बाद में हो सकता है री अटेम्प्ट भी आप कर सकते हो, या उनको मतलब अगर री अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप दोबारा, वैसे एक बार अगर आपने क्विज लगा लिया तो रिवीजन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सेम ऑप्शन होते हैं ना, कई बार तो ऐसे भी याद होते हैं, ये उस नंबर का क्वेश्चन है हम्म। और इसका ऑप्शन बी था। हम्म। ऑप्शन याद भी नहीं होगा, लेकिन याद होगा इसका आंसर बी था। हाँ। ठीक है, तो जीए में मेरा मानना ये है कि अलग अलग सोर्सेज पढ़ने के बजाय एक सोर्सेज से पढ़ो और उसका बार बार रिवीजन करो। ज्यादा से ज्यादा 2 सोर्सेज, मैक्स टू मैक्स। 3 या 4 सोर्सेज में जाओगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आओगे, 2 सोर्सेज अपने आप में सफिशियंट
ओके। आपने बताया कि आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो एसएससी के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो क्वांट तो आपका प्रिपेयर हो चुका होगा, लेकिन जब आपने बैंक हाँ में स्विच करा होगा कि हाँ आप बैंकिंग के एग्जाम्स देने हैं, बैंक के एग्जाम्स देने हैं, तो उसमें आपको जो स्टार्ट करना था वो स्क्रैच से आपने रीजनिंग और इंग्लिश में काम करना स्टार्ट किया होगा कि हाँ अब ये पढ़ना है अलग से। तो उसके लिए आपने क्या हाँ। किया, या पहले से आपकी रीजनिंग देखो, अच्छी थी? नहीं नहीं, जब एसएससी से बैंक में स्विच हुए थे ना, तब ऐसा था, मैं एसएससी की प्रिपरेशन करता था, बैंक के फॉर्म भी नहीं भरता था, मेरे को एग्जाम पैटर्न भी नहीं पता था। ओके। जब फिर बैंक के फॉर्म भरना शुरू किया था तो कुछ मॉक्स लगाए थे, तो रीजनिंग में दिक्कत होती थी, क्योंकि एसएससी और बैंक की रीजनिंग बिल्कुल हम्म अलग है। और इंग्लिश में भी बैंक का थोड़ा सा लेवल अच्छा आता है बजाय एसएससी के। ठीक है। हम्म तो लगा था कि हाँ, रीजनिंग के लिए एक बार, क्योंकि अप्रोच पता नहीं है भाई, पता है ठीक है, अपन पजल लेके बैठे हैं, अगर अपन टाइम देंगे 10-15 मिनट, किसी बेसिक 10th क्लास के स्टूडेंट को भी आप एक पजल दोगे तो बना देगा। हम्म। लेकिन एक अप्रोच होती है कि भाई लिमिटेड टाइम में अपन को वो सॉल्व करके अपन को भाई पेपर शॉर्टेस्ट क्रैक अप्रोच जो करना है। है। हम्म हाँ। तो उसके लिए मैंने कोचिंग की थी, बैंक की कोचिंग की थी, हम्म। जिसमें मैंने रीजनिंग और इंग्लिश, मेन पर्पज वही था। क्वांट में मेरे को कभी नहीं पड़ी, क्वांट में मेरा अपर एंड भी था कि मतलब अगर मैं चारों, अगर किसी में मतलब जैसे कई बार जीए का पेपर बिगड़ गया, हम्म। या कई बार इंग्लिश बिगड़ गई, या मान लो कभी रीजनिंग भी बिगड़ गया ना, मेरे को अगर कोई एक पेपर बिगड़ा है, चारों में से कोई एक सेक्शन बिगड़ा है, मेरे को चिंता नहीं होती, तो मेरे रहता क्वांट कवर करना। ओके। तो इसलिए मेरे को क्वांट की कभी ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं, कुछ खास मैंने कोई क्वांट के लिए बहुत खास एफर्ट लगाए भी नहीं थे। एक हम्म। बार स्टार्टिंग में लगाई थी जब तैयारी की थी, उसके बाद तो बस ठीक है, मेरा काम चल गया क्वांट। एसएससी के लिए जब प्रिपेयर करा था? एसएससी जब प्रिपेयर करी तब क्वांट पे काम किया था, क्योंकि वो एसएससी का जब मेंस में किया था तब क्वांट अच्छी हो गई थी, तो उसके बाद फिर बैंक के लिए इतना मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी। हाँ, रीजनिंग के लिए मैंने की थी, रीजनिंग के लिए मैंने क्विजेज लगाए थे। क्विजेज लगाने के बाद रीजनिंग में और क्वांट में थोड़ा सा अप्रोच का डिफरेंस था, कि क्वांट में मैं जब प्रैक्टिस करता था तो शफलिंग वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम्म थी। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मैं बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, कि अपन क्वांट की पढ़ाई अपन ने शुरू किया, अपन ने कोई चैप्टर उठाया, सपोज करो टाइम मैनेजमेंट। हम्म अब अपन ने 10 क्वेश्चन कर लिए, 20 कर लिए, 30 कर लिए। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, अपन उसमें ढूंढेंगे टाइम कहाँ है, डिस्टेंस है, और अपन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अपना दिमाग जो है वो उसी फॉर्मेट में चला गया, वो क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहा, वो क्वेश्चन में फिगर ढूंढ रहा है। टाइम का क्या फिगर है, डेटा, डेटा ढूंढ रहा है, ओके ठीक हम्म। है। आप टाइम में वर्क करो, वहां पे भी आप एफिशिएंसी ढूंढोगे, टाइम ढूंढोगे, वर्क ढूंढोगे, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते। लेकिन अगर आप शफलिंग करते हो, 10 क्वेश्चन किसी के हैं, 10 क्वेश्चन किसी के हैं, 10 क्वेश्चन किसी के, आपको पता नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आप क्वेश्चन को रीड करोगे। एग्जाम में वही होता है, एग्जाम में एक जैसे क्वेश्चन तो आते नहीं है, एक हम्म। डीआई का डाल दिया, एक सिंप्लीफिकेशन डाल दिया, एक अर्थमेटिक डाल दिया। तो वहां पे क्या आप क्वेश्चन को रीड करते हो, टाइम कंज्यूम वहां होता है। यहाँ ओके। पे अपन घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, अपन एक हम्म। जैसे मान लो अपन ने कोई क्विज उठा ली, और वो एक ही चैप्टर की क्विज है और उसमें 15 क्वेश्चन। टॉपिक वाइज अगर आप लगा रहे हो तो तो रादर देन आप मिनी मॉक्स देना प्रेफर टॉपिक, करते हो? ओके। हाँ, क्योंकि टॉपिक वाइज में होता है कि आपका, आप पहले से प्रिपेयर हो कि अगले हम्म क्वेश्चन क्या आने वाला है, ठीक है। तो हम्म आपका जो वो दिमाग जो एकदम से घूमता है ना, कि वो शिफ्ट करता है टाइम एंड वर्क से इधर, इधर से इधर, वो शिफ्ट कर ही नहीं रहा, वो एक ही फ्लो में चल रहा है। ठीक है। ओके। तो वो चीज जो है वो मेरे को थोड़ा सा मतलब लगता है कि अगर क्वांट की प्रैक्टिस कर रहे हो तो थोड़ी शफलिंग करते हुए प्रैक्टिस करनी कि रादर देन रीजनिंग में टॉपिक मेरी, वाइज आप मिनी मॉक्स दो, और आप हाँ, सेक्शनल्स मिक्स या तो पूरे सेक्शनल्स उठा कर दो कि सारे टाइप की हाँ वैरायटी मिक्स कर, रहे क्वेश्चंस की। ओके। हाँ मतलब, रीजनिंग के लिए और अगर हम्म रीजनिंग के लिए ये था कि सेम टाइप के क्वेश्चंस करने चाहिए पहले एक बार, हम्म ताकि आप एक बार जो अप्रोच आप पकड़ रहे हो कि मेरे को इस क्वेश्चन को करना कैसे है, जिस पैटर्न को आप कर रहे हो उस पैटर्न को आप अच्छे से क्रैक करना सीख लो। अगर आप अलग अलग शफलिंग की करते हो ना, तो फिर आप एक पैटर्न नहीं बना पाते, क्योंकि रीजनिंग में क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई हम्म कॉन्सेप्ट नहीं है, एक हम्म पैटर्न है कि आप इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या पैटर्न यूज करते हो। वो पैटर्न की आपका एक अपना अच्छा पैटर्न हो, कि उस तरह का तो मेरे को कोई भी क्वेश्चन दे दो मैं क्रैक कर लूँ। उस ओके। क्वेश्चन के लिए आपको खुद का एक पैटर्न बनना चाहिए, वो पैटर्न बनाने के लिए आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम्म चाहे आप, लेवल उसमें अलग अलग हो सकता है, कि कोई डिफिकल्ट है, कोई मॉडरेट है, कोई इजी है, बट सिमिलर टाइप के आप 10-20 क्वेश्चन करोगे तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते अब आपका एक अप्रोच बन जाएगा जिसको आप याद रख रहे हो। यार हम्म मेरे को ये क्वेश्चन इसी अप्रोच करना है, फिर जब वो क्वेश्चन आएगा ना तो आप वही अप्रोच यूज करोगे कि यार मेरे को इसमें केस बनाने हैं, या मेरे को इसमें वर्किंग नोट तैयार करने हैं, मेरे को इसमें चार्ट बनाना है, या मेरे का बिना केस बनाए भी मैं दिमाग में रख के भी, डेटा को दिमाग में रख के भी इस क्वेश्चन को आगे कर सकता हूँ। ओके। दूसरी चीज क्या होता है, कई बार रीजनिंग में क्या होता है, अपन है ना कौशिक केस बनाने में है ना थोड़ा सा सोचते हैं यार जरूरत नहीं है शायद, हम्म अपन वैसे ही दिमाग में रखते हैं, हम्म उसके बजाय तुरंत केस बना लेने चाहिए। कई बार ऐसा होता है केस छह छह बन जाते हैं,
हम्म 5 बन जाते हैं, 6 बन जाते हैं। लगता है इतने सारे केस बन गए, कोई नहीं, वो एक लाइन ऐसी आती है, वो 6 में से 4 केस एक बार में कट जाएंगे। हम्म। ठीक है, तो केस बना लेने चाहिए। कई बार जैसे मैं भी गलती करता था ना, स्टार्टिंग में ये गलती करता था, कई बार केस बनाने में सोचता था कि यार क्या केस बनाए, कोई बात नहीं, वैसे ही हो जाएगा। लेकिन हाँ, केस बना लेने चाहिए। वही कभी ऐसा होता है कि जो एक केस छोड़ा है कि हाँ ये तो कट जाएगा, वही फाइनल केस निकलता है कि हाँ वो वाला वही फाइनल। फाइनल। फिर आप तो अगले स्टेप केस, में जाके फिर से वो बनाते हो, फिर वहां पे वो टाइम हाँ फिर से तो केस, कंज्यूम। हम्म। तो केस बना लेना चाहिए। ठीक है, तो ओके। रीजनिंग में मेरा ये था कि मैं, मतलब मेरी जो स्ट्रेटेजी वो थी कि मैं सिमिलर टाइप के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करता था, हम्म देन बाद में मिक्स क्वेश्चन पे जाता था। क्वांट में मैं शुरू से ही मिक्स क्वेश्चन उठाता, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बस, उसके बाद मैं मिक्स क्वेश्चन पे जाता था। कि प्रैक्टिस करनी है तो मिक्स क्वेश्चन ही करनी है, क्योंकि मैंने चैप्टर वाइज कभी प्रैक्टिस नहीं की, मैंने हमेशा पूरी क्वांट की प्रैक्टिस। जब मतलब 18 में, जब मैं थोड़ा पढ़ता था 19 में, तब ऑनलाइन पीडीएफ कम, थोड़ी बुक पे ज्यादा पढ़ते थे, तो हम्म। बुक में ही पढ़ने का तरीका होता था, एक चैप्टर के 1 से 10, फिर अगले चैप्टर के 1 से 10, फिर तीसरे चैप्टर के 15 चैप्टर है, 150 क्वेश्चन कर लिए कुछ। नेक्स्ट डे 11 20, 21 to 30, मतलब वही अपना वो चलता था, मेरा वही चलता था। मैंने कभी ऐसे पूरे चैप्टर के 150 क्वेश्चन एक बार में उठा के नहीं। तो इससे बेनिफिट होता था, आप डेली 15 चैप्टर पढ़ रहे हो। ओके। इसके अलावा आपने इंग्लिश के लिए क्या करा था? इंग्लिश भी आपने फिर देखो से स्टार्ट करा होगा। हम्म इंग्लिश के लिए अगर जो किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है, मतलब किसी की हम्म। सच में वीक है, हाँ। तो वो सबसे पहले तो बेसिक्स पे काम करना चाहिए। हम्म पहले ग्रामर के रूल्स याद करो, याद करने के बाद उनकी एक्सरसाइज करो। साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत जरूरी है, क्योंकि पीओ मेंस में, चाहे आईबीपीएस हो या एसबीआई हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपका वीक है तो आप पेपर नहीं निकाल पाओगे इंग्लिश का। तो न्यूज़पेपर आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। न्यूज़पेपर स्टार्टिंग में, मतलब सब बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, पढ़ता कोई नहीं। ठीक है, हम्म। आप किसी भी टीचर से बात कर लो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, सब यही बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। स्टार्टिंग ज्यादा भी नहीं तो स्टार्टिंग में 6 महीने तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए। ओके, तो छह आप महीने पढ़ते मतलब थे? जरूरी नहीं आप रोज। हाँ, 2 4 महीने तो पढ़ा था मैंने। अच्छा, डेली न्यूज़पेपर। ओके। डेली तो नहीं होता था, वो एक न्यूज़पेपर होता था, उसी को 3 दिन 4 दिन तक पढ़ता रहता था मैं। मतलब मेरा तो ओके। ये होता था, एक न्यूज़पेपर उठा लिया, बस वही चल रहा है पूरा कुछ दिनों से। लेकिन आप पढ़ना चाहिए। ओके, आपकी जो ये प्रिपरेशन रही, ये फिर आपने 2020 में ये सब फॉलो करा, उसके बाद आपके 2021 हाँ, में तो फिर दोनों एग्जाम, आपने जो मेजर एग्जाम्स हैं आईबीपीएसपी और एसबीआईपी, दोनों ही क्लियर कर लिए थे। इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, और इंटरव्यू के लिए आपने क्या स्पेशल प्रिपरेशन करी या फिर ऐसे ही निकल गया? क्या स्ट्रेटेजी थी? इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा, मतलब एसबीआई पीओ का आईपीएस पीओ का दोनों का अलग अलग था। अच्छा। तो एसबीआई पीओ का तो ऐसा था, जो मैंने तैयार किया था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पैनल को पहले से क्वेश्चन भेज दिए कि इसे ये पूछना ओके। है। ठीक है, तो उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे थे वो, मतलब मेरे सारे प्रिपेयर किए हुए थे, तो वो इंटरव्यू खत्म भी जल्दी हो गया था। हम्म मार्क्स भी मेरे को 49 थे आउट ऑफ 50। हम्म। और मतलब था भी बड़ा स्मूथ था, मतलब वर्ड टू वर्ड आंसर थे, उन्होंने पूछा इधर से आंसर, फिर उन्होंने पूछा इधर से आंसर। तो क्वेश्चंस किस आईबीपीएस टाइप की के होगा थोड़ा सा। कि आपके प्रोफाइल बेस्ड थे, क्योंकि आप सिंस आप एसबीआई क्लर्क, एज ए क्लर्क आपने ज्वाइन कर रखा था एसबीआई, तो बैंकिंग से रिलेटेड थे या क्या थे क्वेश्चंस? बैंकिंग से रिलेटेड ज्यादा थे मेरे। जॉब जो स्टार्टिंग हुई थी ना, वो एसबीआई में तो हम्म ऐसी हुई थी। एसबीआई में जॉब करते हो, क्या हम्म काम करते हो, कहाँ पे पोस्ट है, वहाँ पे किस तरह का बिजनेस है, किस तरह का कंज्यूमर बिजनेस है, ब्रांच का बिजनेस क्या है, ब्रांच की रेटिंग क्या है। शुरुआत, मतलब वो लग एक कॉन्वर्सेशन रही थी, बट वो क्वेश्चन आंसर ही चल रहे थे। तो स्टार्टिंग में बैंक से रिलेटेड बात, फिर उन्होंने पूछा क्या काम करते हो बैंक में, हम्म अच्छा किस तरह के प्रोडक्ट हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में बताओ, उस प्रोडक्ट के बारे में बताओ। तो 70 80% तो उसी के बारे में था। हम्म। फिर मेरा सीआईबी क्लियर था, तो कुछ 2 3 क्वेश्चन मेरे से सीआईबी से रिलेटेड थे। ओके। और बस। और आईबीपीएस पीओ में थोड़ा अलग। अच्छा, आईबीपीएस भी आईबीपीएस क्या पीओ था? में, उसमें मेरे से बैंकिंग का कुछ नहीं पूछा था। उसमें हम्म मेरे से मेरे सीआईबी से रिलेटेड पूछे थे, और अकाउंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, रेशियोज वगैरह पूछे थे, कॉमर्स बैकग्राउंड को, तो हम्म। वो क्वेश्चन पूछे थे, सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे थे। और सीआईबी के क्वेश्चन पूछे थे, फॉरेक्स के क्वेश्चन मेरे से पूछे थे उन्होंने। ओके। और क्रेडिट के क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछे थे। इसके अलावा कुछ उन्होंने मेरे से रैंक पूछी थी, मतलब एक तरह हम्म से जीए में जो पढ़ते हैं ना, कि इस चीज में इंडिया की कौन सी रैंक है, या इंडेक्स इस चीज रैंकिंग में एंड इंडेक्स के क्वेश्चंस। ओके। टेक रैंकिंग वगैरह उन्होंने मेरे से हम्म। तो क्या था पूछी। तो वो मेरा इतना आपके, अच्छा सारे आंसर्स आते थे आपको आईबीपीएस पीओ में या क्या था? नहीं। लेकिन नहीं, मतलब आईबीपीएस पीओ का तो बड़ा खराब था। हम्म पैनल भी थोड़ा ऐसा ही था। वो पैनल को भी सारे आंसर नहीं आते थे। अगर मैंने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल दिया ना, हाँ सर ये तो हम्म। ऐसे ही होता है, वो गूगल करने बैठ गए थे मेरे सामने, सर ये ऐसे होता है, मैं चेक अच्छा। कर लेता हूँ एक बार।
जैसे एक क्वेश्चन था कि जो माइनर की अकाउंट ओपनिंग की जो डेट होता हम्म। केस होती है, हम्म। तो हमारे यहाँ पे ये है कि शायद 18 साल से नीचे हम एसबीआई में ऑनलाइन अकाउंट नहीं खोलते, अच्छा। या करंट कुछ ऐसे इसकी मतलब ऐसा था कि एसबीआई में वो एज 10 साल थी, कुछ ऐसे था, और हम्म। बीओबी में वो एज 14 साल, ओके। और या बीओबी में 10 थी तो एसबीआई में 14 है, कुछ ऐसे था। तो पैनल था वो पूरा बीओबी का था। तो मैंने एज बोली ना, तो उनको बीओबी वाला पता था, तो उन्होंने मेरे को मतलब मेरा मेरा सही था, फिर भी बोले नहीं नहीं तुम्हारा गलत, ये हम्म। होता है। फिर ओके। मैंने 12 कंफर्म किया था तो बीओबी है, तो वो ऐसे था, मतलब वो पैनल एक्सपीरियंस है, रिटायर्ड था, लेकिन वो इतना एक्सपीरियंस था, वो 3 साल पहले भी वही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, 2 साल पहले भी वही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। आईबीपीएस पीओ का पैनल जो था वो थोड़ा सा गड़बड़ाया था। ओके। तो बात वही है कि हाँ, आपको कॉन्फिडेंट होके आंसर करना है वहां पे, कि वैसे भी हाँ वो पर्सनालिटी वैल्यूएशन ही होता है, जो भी है उन्होंने जीए पहले ही चेक कर लिया है, बाकी क्यूआरई भी वो पहले ही चेक कर चुके हैं। ठीक है। हाँ। एक और क्वेश्चन रहता है जो सबके दिमाग में रहता है कि लैंग्वेज कौन सी प्रेफर करें, कि इंग्लिश में ही दें इंटरव्यू या हिंदी में ही दें, जिसमें आप या खुद कुछ को अच्छे प्रॉब्लमेटिक से है? एक्सप्रेस हम्म। जिसमें आप खुद को अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। और अगर हिंदी मीडियम के हैं और इंग्लिश आप विदाउट हेजिटेशन के नहीं बोल सकते, और मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, मैं भी अटक जाता हूँ, हम्म। तो हिंदी ही प्रेफर करें, क्योंकि जो पैनल में लोग बैठे हैं ना, एक दो लोगों को छोड़ दो तो उनकी हिंदी इंग्लिश भी अपनी जैसी है। हम्म। मतलब 5 लोग बैठते हैं तो एक आध है जो मतलब बोल सकते हैं कि हाँ मेरे को कुछ भी बुलवा लो मैं बोल दूंगा खड़े होकर बहुत आराम से। वो एक आध होता है, वो इवन पैनल खुद भी हिंदी में कंफर्टेबल होता है, इंग्लिश में वो भी एजुकेट करते हैं। तो एक दो लोग होते हैं वहाँ पे जो बहुत अच्छी ब्लंट एकदम फॉरवर्ड इंग्लिश बोल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो आपकी जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, लैंग्वेज से मार्क्स पे इतना कोई इम्पैक्ट बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इम्पैक्ट पड़ता है आपकी नॉलेज का, आपका। अगर आप क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पा रहे हो तो आपके फेस एक्सप्रेशन किस तरह के बन गए, आप पैनिक कर रहे हो या फिर भी कॉन्फिडेंट हो, और थोड़ा सा आपके ड्रेसिंग सेंस का। ठीक है, मेरे को लगता है ऐसा, कुछ लोग मना हम्म। करते हैं नहीं कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को हम्म। लगता है ऐसा कि ड्रेसिंग सेंस पर नहीं, फर्क एक पड़ता है। डिसेंट अटायर तो होना और चाहिए। हाँ नहीं, डिसेंट क्या हाँ मतलब, कि लड़के हैं तो सूट पहन के जाओ, हम्म। मतलब अगर है कोट तो पहन जाओ। हाँ सर्दियों वही के टाइम नहीं। लगता है इंटरव्यू हम्म। फर्स्ट मार्च में, है तो टाई वाई लगा के जाओ। कई लोग बोलते हैं नहीं मतलब कोई जरूरत नहीं, मेरे को लगता है कि अगर है तो मतलब लगा लेनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो सकता है नहीं होता हो, लेकिन हम्म। फिर भी अगर है तो लगा जाओ ना, क्या पता हो जाए। ठीक है। और दूसरा कि मतलब इंटरव्यू के लिए पढ़ के जाना चाहिए। कई बार इंटरव्यू में पूछते भी हैं कि आप पढ़ के आए हो, बोल दो पढ़ के आए, तैयारी करके आए, पीओ बनने का मौका मिलता है, क्यों नहीं पढ़ेंगे। हम्म। तो वो ये है कि पढ़ के जाना चाहिए। हम्म। ठीक है, अपने सब्जेक्ट की तैयारी करके जाओ, लेटेस्ट करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है वो पढ़ के जाओ। वो करंट अफेयर में क्वेश्चन आंसर नहीं करता, लेकिन जो अखबार में रोज चल रहा होता है ना, किसी एक इश्यूज के बारे में डेली चलता हाँ, है, वहाँ वो पे पूछ लेते रिसेंट इश्यूज जो चल रहे होते हैं, लास्ट ईयर भी बहुत सारे हैं। क्वेश्चन हाँ रहते ही कोट किए थे उन्होंने। इनफैक्ट वो उसी डे के न्यूज़पेपर से पूछ लेते हैं कि आज ये न्यूज़ पढ़ी, ये न्यूज़ आई है, क्या आपको हाँ, पता है इस सही बारे बात। में? सुबह हाँ। सुबह सुबह जो 5 7 जैसे जैसा हम्म। फर्स्ट पैनल में मतलब फर्स्ट शिफ्ट में ही है ना, सुबह सुबह 5 7 लोग किस में आ जाते हैं, अखबार पढ़ के आए हो बताओ फ्रंट पेज हम्म। की हेडलाइन क्या है। तो वो आ जाता है इस तरह का। तो अपने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ के जाओ। और सब्जेक्ट की भी ऐसा होता है, बहुत डीप में नहीं पूछते, एक सब्जेक्ट की, जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, सिविल इंजीनियर है, तो गिने चुने 30 40 क्वेश्चन। कॉमर्स का है तो गिने चुने 30 40 क्वेश्चन। तो अपने सब्जेक्ट की तैयारी करके जाओ, बैंकिंग की तैयारी करके जाओ। बैंकिंग में मेंस के लिए पढ़ना अलग बात है, इंटरव्यू के लिए पढ़ना अलग बात है। मेंस में ऑप्शंस होते हैं, इंटरव्यू में ऑप्शंस नहीं होते, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो आपको चीजें याद होनी चाहिए। और करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ के जाओ। बेसिकली ये 3 चीज ही होती है। एक, आप जहाँ से आते हो, जो आपकी हम्म। सिटी है जहाँ पे आप पढ़े, या जहाँ आपके फादर का जॉब क्या है, आपके फादर का बिजनेस क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं। जैसे अगर कोई, किसी के फादर फार्मर, तो उसको फिर एग्रीकल्चर की थोड़ी बहुत नॉलेज हम्म। होती है। किसी के फादर पीएसयू में जॉब करते हैं तो वो पूछ लेते हैं, किसी के फादर मान लो बिजनेस करते हैं तो पूछ लेते हैं, बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस क्यों नहीं करते, जॉब क्यों करते हैं। या किसी के स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में पूछ लेते हैं उसमें जॉब करते हैं तो बैंक में क्यों आ रहे हो, मैंने बताया नहीं इस डिपार्टमेंट में वो 5 बजे निकल जाता है, बैंक में तो 7 बजते हैं। तो वो थोड़े से इस तरह क्वेश्चन है। जैसे मेरे से एक क्वेश्चन था कि आप आईबीपीएस में आया था कि आप एसबीआई में ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो आप आईबीपीएस में क्यों, हम्म। तो जो ऑलरेडी वर्किंग रहते हैं उनके लिए जॉब स्विच क्यों कर रहे हो, ये भी एक क्वेश्चन है। ओके। एक जो कॉमन क्वेश्चन रहता है अभी, जैसे प्रीलिम्स खत्म हो गया एसबीआई पीओ का, तो उसके बाद जस्ट ये बच्चों के दिमाग में रहता है कि आप मेंस के मॉक्स देने, या फिर आपको वैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, आप टॉपिक वाइज करें, सेक्शनल्स करें, कि क्या करें?
तो उसके लिए क्या आपकी अप्रोच रहेगी कि हाँ प्रीलिम्स खत्म होने के जस्ट बाद मेंस के लिए क्या करना चाहिए? देखो प्रीलिम्स खत्म हो गया, जिनको अगर 1% भी उम्मीद है कि उनका पेपर निकल जाएगा, हम्म। उनको आज से पढ़ाई कर देनी चाहिए, रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए, पहली चीज तो ये। हम्म। ठीक है। तो मान लो नहीं भी निकला तो आगे काम आती है पढ़ाई। ठीक है, तो जिनको थोड़ी बहुत भी उम्मीद है कि पेपर निकल जाएगा, उनको आज से पढ़ाई शुरू कर। दूसरी बात ये कि मॉक बहुत जरूरी है, और एक सिटिंग में मॉक बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स का मॉक तो एक सिटिंग में लग जाता है, मेंस का नहीं लगता। हम्म। मेंस का मॉक एक सिटिंग में देना जरूरी है, क्योंकि वहां भी जब 3.5 घंटे बैठते हैं ना एक साथ, तो वहां भी बहुत ऑकवर्ड सा, बहुत अटपटा सा हो जाता है, क्योंकि 3.5 घंटे हम्म। बैठने की आदत खत्म हो चुकी है इस एज में। तो वो मॉक एक सिटिंग में देना जरूरी है। खासकर एक सब्जेक्ट कोई सा भी चारों में से जिसका जो है, वो ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट 19-20 हो जाए तो उसका स्कोर वो सब्जेक्ट कवर करे। तीसरा, कट ऑफ के हिसाब से नहीं जाना कि कट ऑफ कितनी जाती है तो मेरे को इतना जाना है। कट ऑफ मीन्स की 15 नंबर आराम से वेरी सकती है। ठीक है, हम्म। और कट ऑफ से कम 15 से 20 नंबर ऊपर होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में क्या मार्किंग होगी आपको नहीं पता है। कई बार इंटरव्यू में 2-4 नंबर तो ऊपर नीचे ऐसे ही हो जाता है। तो कट ऑफ से करीब 15 नंबर ऊपर का लिख के चलना है कि उतने तो आने ही चाहिए। हम्म। डेस्क्रिप्टिव में जो मार्क्स मिलते हैं mains में, उसको कभी भी अपने टारगेट में लेके मत चलो। डेस्क्रिप्टिव में आईबीपीएस को बताऊं, 10 नंबर बहुत अच्छा लिखने पे भी 10 नंबर आते हैं, और बहुत खराब लिखने पे भी 18, 19, 20 आ जाते हैं। तो वो तो आप बिल्कुल मिनिमम पासिंग मार्क्स लेके चलोगे, डेस्क्रिप्टिव में तो 10 आएंगे, उसके ऊपर जो आएंगे वो आपका बोनस। ठीक है। मॉक लगाना बहुत जरूरी है। और जैसे मैं जब जॉब कर रहा था पहले, तो क्या हम्म। होता था कि ठीक है पढ़ लिए, सारे मौके हैं, दोस्त भी हैं आपस में, 25 मौके आते हैं, ऑड इवन कर लेते थे, 1, 3, 5 तेरे को देना है, 2, 4, 6 मदद। हम्म। तो सब तरह के मौके लेके रखते थे। जब मैं जॉब कर रहा था तब मेरे पास एक बहुत लिमिटेड टाइम होता था, कि मतलब मैं सुबह एक मॉक दे सकता हूँ। हम्म। सुबह जल्दी उठ गया तो मेरे को रात को जल्दी सोना पड़ेगा, क्योंकि दिन भर जॉब करते तो थक जाते। हम्म। मेरे पास एक बहुत लिमिटेड टाइम होता था कि मैं मतलब पढ़ सकता था, उतना ही टाइम पढ़ सकता था, मतलब मैं ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकता था। अगर मान लो मैं किसी दिन रात को जल्दी सो गया और सुबह भी जल्दी नहीं उठा, तो वो दिन खत्म। तो दिन में तो जॉब पे जाना ही है। फर्स्ट पोस्टिंग थी, मतलब छुट्टियों की भी बहुत दिक्कत रहती है पहले साल में, छुट्टियां दूसरे साल से मिलना शुरू हाँ। होती है। तो उस वक्त तो मेरे को ये था कि मेरे को कहीं से भी मौक लगाना है, मेरे को एक या दो जगह से मौक लगाना है। तब मैंने प्रैक्टिस मॉक को चूज किया था, मतलब मैं एक मॉक अगर लगाता था, जैसे अगर मैंने 2 मॉक लगाए तो एक मॉक प्रैक्टिस मॉक का जरूर होता था। ठीक है। और जो प्रैक्टिस मॉक की सेक्शनल क्विज होती थी वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। हम्म। सेक्शनल क्विज में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेक्शनल क्विज बना दी, मतलब सपोज करो किसी टॉपिक के 15 क्वेश्चन दे दिए, 15 में से 10 तो मेंस लेवल के होते ही नहीं, तो प्री लेवल के ही होते थे। हम्म। प्रीलिम्स लेवल के ही 10 क्वेश्चन होते थे, केवल 5 क्वेश्चन होते थे। ये कई बार क्या होता था, वो टेस्ट में बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाता है कि 5 क्वेश्चन का सेट तो ऐसा बना दिया जो उस 15 मिनट में या 20 मिनट में आपसे अटेम्प्ट हो गई। हम्म। 5 क्वेश्चन का सेट ऐसा बना दिया जो 2 मिनट में अटेम्प्ट हो जाएगा। हम्म। ठीक है। तो प्रैक्टिस मॉक से जब मैं करता था तो मेरे को वो दिक्कत कभी नहीं, मतलब एक तो उसका जो लेवल चलता था वो स्टैंडर्ड होता था, हम्म। कि अगर उसको डिफिकल्ट सेट तैयार करना है तो हर क्वेश्चन में ही आपको कॉन्सेप्ट खुलेंगे आपको, मतलब हम्म। आपको घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे दिमाग के, तभी आप कर सकते हो। अगर उसको इजी सेट बनाना, वो लिख के देता है इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, पहले लिख के देता है। हम्म। इजी है तो वो इजी है, मॉडरेट मॉडरेट है तो वो मॉडरेट। मतलब आपको पता है कि आपको क्या अटेम्प्ट करना है, तो अंदर आपको क्या मिलने वाला है। जीए में भी ऐसा था कि जीए का आप मान लो कोई दूसरा सोर्स भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इसकी जो सेक्शनल क्विज है वो देनी चाहिए। सेक्शनल क्विज देने से क्या होता है कि आपको ये पता लग जाता है कि आपको याद कितना हुआ, हम्म। आपको रिवीजन की नीड है या रिवीजन की नीड नहीं। और डेली सेक्शनल क्विज लगाओ। सुबह अगर आप करने बैठे, रात तक आप फ्री हो गए, पूरे दिन में आप 1 महीने की डेली सेक्शनल क्विज आराम से निकाल। ठीक है, क्योंकि 15 क्वेश्चन करने में अगर 30 सेकंड का भी एवरेज लगा के चले तो आप आराम से 6 से 8 घंटे में पूरे मंथ की क्विज निकाल। हम्म। सेम रीजनिंग का भी वही रहता है और इंग्लिश का भी वही रहता है। इंग्लिश में लेवल बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, पेपर ना ऐसे नहीं आता, मतलब जैसे किसी बंदे का तो वोकैब पोर्शन बहुत अच्छा होता है, हम्म। किसी का ग्रामर पोर्शन बहुत अच्छा होता है, किसी का मतलब होता है ना, इंट्यूशंस अच्छे होते हैं कि ना उसको ग्रामर आती है ना उसको वोकैब आती है, लेकिन वो हम्म। सेंटेंस पढ़ के बता देगा गलत है कि सही। हाँ, वो उनका अच्छा ठीक है, होता है जो रीडिंग ज्यादा करते हैं, ये नॉवेल रीड जो करते रीडिंग हैं ज्यादा। या मैगजीन पढ़ते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि क्या रूल लग रहा है क्या हो रहा है। बट हाँ, वो पढ़कर पता चल जाता है देयर इज समथिंग रॉन्ग है, कि उससे वो फिर पता हाँ, कर लेते हैं। हम्म। और मैक्सिमम बच्चों के साथ इंग्लिश में यही होता है, मैक्सिमम हम्म। कैंडिडेट इसी वे से पेपर करके आता है। उनसे रूल्स पूछेंगे, उनको नहीं याद, हम्म। किसी को याद नहीं, मेरे को भी नहीं याद किया, बस वो पढ़ के आगे लग जाता है, हाँ ये वाला पार्ट गलत लग रहा है, फिर उस पार्ट पे गौर करते हैं तो फिर एरर निकाल लेते हैं कि हाँ शायद इसमें ये एरर हम्म। है, और फिर ऑप्शन देखने के लग जाता है। तो प्रैक्टिस नोट में ऐसा होता है कि इंग्लिश का लेवल भी एक बहुत बैलेंस्ड था। कभी कभी ऐसा होता है कि
ऐसा लेवल तैयार कर देता हूँ कि पेपर हिलता भी नहीं। मतलब क्विज अटेम्प्ट कर ली, 5 नंबर आए, ऐसा पेपर भी नहीं आता एग्जाम में। हम्म। और कई बार ऐसा होता है क्विज अटेम्प्ट कर ली, 30 क्वेश्चन है, 28 अटेम्प्ट कर लिए, 27 अटेम्प्ट कर लिए, सारे सही दिए, ऐसा भी पेपर नहीं आता। एक बैलेंस पेपर होना चाहिए। वो मेरे को प्रैक्टिस मॉक में लगता था। तो मैंने जब ओके। जॉब के साथ जब पीओ की तैयारी की थी, तब मैंने हम्म। प्रैक्टिस मॉक पे ज्यादा, मतलब मेरी डिपेंडेंसी थी। और फिर ओके। जब मैंने जैसे एसबीआई पीओ दिया था तो मेरे को इंप्रूवमेंट दिखा था, तो जब मैंने आईबीपीएस पीओ दिया था तब भी मैंने प्रैक्टिस मॉक से ही दिया था। मतलब एक बार देने के बाद लगा कि हाँ आप इसको तैयारी, इसको दे सकते हो, इस पे आप इसको रेफर कर सकते हो। ये ओके था। आयुष, तो अच्छा लगा काफी कि प्रैक्टिस मॉक ने आपकी हेल्प करी। तो फिर अभी क्या प्लान्स है आपके, सिंस अब आप एसबीआई पीओ बन चुके हो, तो आगे का क्या प्लान है? आजकल टाइम मिलता है पढ़ने का या फिर क्या रहता है? ना तो नहीं मिलता है, वीकेंड्स मिल जाते हैं, वीकेंड्स पे पढ़ाई कर सकते हैं। अब जैसे अभी घर निकल गए, मतलब ऑलमोस्ट मैं बैठा हूँ, अभी मैं निकल हम्म। जाऊंगा 2-5 बजे। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद अगर पढ़ाई करनी है तो 9-9:30 बजे के बाद लगता है कि हाँ चलो ठीक है, तो 1 घंटे पढ़ सकते हैं। हम्म। सुबह भी निकाल सकते हैं, 45 आना होता है, 2-2.5 घंटे सुबह आराम से निकाल सकते हैं। ओके। ज्यादा नहीं मिलता, पर वर्किंग डे में 4 से 6 घंटे आराम से मिल जाते हैं। और उसके बाद फिर वीकेंड रहता है, तो ज्यादा पढ़ना है तो वीकेंड पढ़ लो। हालांकि इतना पढ़ने का मन करता नहीं है, हम्म। लेकिन ठीक है, मतलब अगर यहाँ से निकलना है, कुछ बेटर करियर डेवलपमेंट के लिए करना है, तो थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं। ओके। बाकी डेस्टिनी है। तो डेली डे टू डे लाइफ में तो आपको मिल जाते हैं कि हाँ 3-4 घंटे तो आपको मिल जाते हैं, अगर कोई पढ़ना चाहे या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन पढ़ना करना चाहिए। चाहे तो। हाँ। हाँ। ओके। और कोई एडवाइस आप देना चाहेंगे हमारे कैंडिडेट्स को? एडवाइस तो मतलब ऐसा तो कुछ नहीं, सबको पता होता है क्या करना है बेसिकली। ठीक है, बस वही सबको पता डिफरेंस होता होता है, है कि बस मैं ये होता है कि आपने क्लियर कर लिया है तो मे फॉलो भी कौन उन्हें करता लगेगा कि हाँ आप फॉलो है। कर हाँ। सकते हैं, ये प्रूव्ड है। हाँ बस वही है, फॉलो कितने लोग करते, मतलब जैसे ही होता है कि जैसे मेरे भी साथ के जैसे कुछ दोस्त हैं जो हम्म। अभी भी हम्म। कर रहे हैं तैयारी, तो वो यही बोलते हैं ना, क्या किया था, कैसे किया हम्म। था। तो बोलता हूँ कि जैसे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सबको पता है, बट बेसिक शुरुआत ये है कि पहले पढ़ना है। हम्म। पहले पढ़ना शुरू कर तो एक बार तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब अपने आप पता चला जाता है। थोड़ा सा लक फैक्टर भी है, थोड़ा सा क्या मतलब, बहुत सारा लक फैक्टर है मेरे लिए, क्योंकि जब हम्म। मैंने तैयारी करी थी ना, जिस साल मैंने 2019 में थी तैयारी करी थी, उस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, 20 में लॉकडाउन लग गया था। और 21 में मेरे सारे पेपर क्लियर हो गए, जबकि 21 में मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी। मतलब 21 में तो टाइम ही नहीं मिलता था। हम्म। कितना पढ़ते थे एग्जाम में, 15 दिन के लिए मेंस की तैयारी कर ली, 15 दिन पहले मॉक देने शुरू कर दिए। उस साल सारे पेपर निकल गए, लेकिन जिस साल पूरे पूरे दिन पढ़े थे ना, उस साल कुछ नहीं। एक तो प्रेशर भी मैं होता तो है ना, अगर मानता आप हूँ। ऑलरेडी जॉब में होते हो तो वो प्रेशर आपका कम होता है, आप एग्जाम थोड़ा सा फ्री माइंडेड होकर देते हो कि हाँ वो वाला प्रेशर नहीं रहता है। हाँ ये ये भी भी एक है। फैक्टर है। तो मैं हाँ, ये भी, जब मैं एसबीआई का पेपर देने गया था तो मेरे दिमाग में यही था, या तो ये बना देंगे नहीं 2 साल बाद, तो वैसे बैंक प्रमोट कर देगा। हम्म। तो वो चीज रहती है, वो चीज रहती ओके। ठीक है। आयुष, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला, ये इतनी सारी एडवाइसेस आपने दी आज। थैंक यू सो मच। है। थैंक यू।